ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः किण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावण। हे अप्सुरः, सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, इंद्रम परमेश्वरशालियों को वर्धनता बढ़ाते हुए, अरावण पापियों का अपघ्नता नाश करते हुए, विश्वम संपूर्ण संसार को, आर्यम आर्य किण्वन्तः बनाओ। मंत्र में बात कही गई है कि हे सज्जन मनुष्य, सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, उनसे निवेदन किया गया, उनसे बताया गया है परम ऐश्वर्यशालियों को बढ़ाते हुए। जो ऐश्वर्यशाली हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, ऐसे लोगों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका छेदन करते हुए, नाश करते हुए, संपूर्ण संसार को, एक देश, एक क्षेत्र, एक समाज को नहीं बल्कि समस्त विश्व को कहा आर्य बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ बनाओ। ये संसार श्रेष्ठ होगा तो फिर कहीं किसी प्रकार का भी कोई दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होगा, कोई दुर्घटना किसी के साथ नहीं होगी, सब सुख शांति और समृद्धिशाली होंगे। क्योंकि जब सब बुद्धिमान होंगे, सब उत्तम होंगे, तो फिर कहीं किसी प्रकार का भी दुर्भिक्ष नजर नहीं आएगी। तो इस प्रकार से इस मंत्र में चर्चा की गई है कि यहाँ पर इंद्र आत्मा के लिए आया है, किस आत्मा का सतत विकास करते हुए, इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः, इसको बढ़ाते हुए, यानी अच्छे कर्मों से, अच्छी विचारों से, वेद के स्वाध्याय से इस आत्मा को बढ़ाते हुए, अपघ्नन्तो रावण, बुराइयों को, पापियों का नाश करते हुए। अब हम बुराई ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, तो ये बुराइयां भी हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान हैं। इसलिए इन बुराइयों को पहले हटाते हुए, अपने अंदर की सारी बुराइयों को दूर फेंकते हुए, इनका नाश करते हुए, इनको खत्म करते हुए, हम किण्वन्तं विश्वम आर्यम, संपूर्ण संसार को आर्य बनाने का कर्तव्य कर्म करें। बुरा व्यक्ति जो है उसका नाश, अगर हाँ कोई व्यक्ति बुराई करते 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 और नहीं मानता है, तो फिर उसका छेदन कर देना चाहिए, उसका नाश कर देना चाहिए। बुरे व्यक्ति को वहीं पर जो है समाप्त कर देना चाहिए, ताकि वो बुराई फिर आगे न बढ़ने पाए। तो ये व्यवस्था इस मंत्र में बताई गई है, और ये व्यवस्थाएं हमारे रामायण काल में थी। उस समय आर्यों का जो है एक छत्र राज था, समस्त विश्व में जो है आर्यों का भंडारण था, सब जगह आर्य रहते थे। और रामायण कहती है कि शुचीनामेक बुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानतां नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित्। कहा, सभी लोग मन,
वचन और कर्म से पवित्र थे। परस्पर सबका एक मत्य था, एक ही विचार था। सभी ज्ञानी लोग थे, बुद्धिमान थे। संपूर्ण अयोध्या और समस्त राष्ट्र में कोई मनुष्य झूठ बोलने वाला नहीं था। ये हमारी व्यवस्था थी पहले। इसीलिए इनको जो है आर्यपुत्र कहा गया है। रामचंद्र जी के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का जाति सूचक शब्द नहीं है। आजकल जो है जाति पर जाति, जाति पे जाति, जाति पे जाति जो है बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इस समय जो है कोई किसी के ऊपर जाति सूचक शब्द नहीं था। सब आर्य थे, श्रेष्ठ थे। और आर्य एक उपमा है, एक डिग्री है। जैसे आज के समय में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईपीएस बनता है तो उसको डिग्री मिलती है। ठीक इसी प्रकार से आर्य एक डिग्री है, यानी जो श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, अच्छे कर्म करने वाला है, उसको आर्य कहा जाता था। आजकल तो कहा नहीं कि हमने अपने हिसाब से जो है डिग्रियां बनानी शुरू कर दी। ये अमुक जाति का है, वो अमुक व्यक्ति का है, वो अमुक भाषा का जानने वाला है। अनेक प्रकार से जो है जातियों पर जाति लगा करके हमने जो है अपने इस मानव जीवन को, समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। और फिर एक मत कहाँ से होगा। यहाँ पर तो बात की गई है कि सबको आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, बुद्धिमान बनाओ। और यहाँ हम एक दूसरे से भिन्नता करते हुए टुकड़े टुकड़े में बढ़ते चले जा रहे हैं। दो आदमी आपस में परस्पर मिलेंगे, सर्वप्रथम में चर्चा होगी तो यही होगी कि आप कौन सी जात के हैं, किस जाति को बिलोंग करते हैं। तो जाति तो परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र की समान जाति बना रखी। तो इस प्रकार से हमें इन भेदों को मिटाते हुए अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, श्रेष्ठ बनने का कर्तव्य करना चाहिए, अपने से निर्बल को ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि उसके साथ द्वेष करके उसको और जो है नीचा करके नीचा करने का प्रयत्न किया जाए। जो भी समाज में छोटा है उसको जो है प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ, यानी सबको श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दो, सबको श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करो, सबको उत्तम बनाने का प्रयत्न करो, सबके साथ समानता का व्यवहार करो। ये मंत्र कह रहा है। लेकिन हम मंत्र पर विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते और अपनी अपनी तरफ से जो है व्यवस्थाएं अपने अपने हिसाब से अलग बनाते चले जाते हैं। तो अपने अंदर की बुराइयों को हटाओ। ऋग्वेद का ही मंत्र कहता है, अहम भूमि मददाम आर्याम आर्यायाम। ये भूमि में जो है आर्यों के देता हूँ। इस भूमि पर शासन करने के लिए मैं आर्यों को सौंपता हूँ। यानी उत्तम बुद्धिमान लोगों का शासन होना चाहिए, तब जाके हमारा राष्ट्र उन्नत और श्रेष्ठ बनेगा। तो ये मंत्र बहुत सुंदर बात कह रहा है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर हटाते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।